पाकिस्तान की एम्बेसी के कुछ लोग, इन पीटीआई के वो लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाते हैं, पाकिस्तान पे ज़्यादा जो है वो बिल्कुल ही पागल हो गए हैं। बिल्कुल ही उन्होंने अपना दिमागी तवाज़ुन खो दिया है। वो रोज़ाना वाशिंगटन के किसी रेस्टोरेंट में बैठ के अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर वो आके बैठ जाते हैं और फिर पागलों वाली बातें शुरू कर देते हैं वो। मैं समझता हूँ कि समी इब्राहिम को इस वक़्त जेल के बाहर अंदर होना चाहिए। वही नारे आज पाकिस्तान के खिलाफ लगा रहे हैं। बार-बार अमेरिका से कह रहे हैं कि जनाब हमारी मदद करें, और फिर ये भी साथ-साथ कह रहे हैं कि जनाब आपने हमारी हुकूमत गिराई है, तो पहले तो आप ये डिसाइड कर लें कि आपने हुकूमत गिराई है या आप हमारी मदद करेंगे। पाकिस्तान की एम्बेसी के लोग भी हैं और 4th फ्लोर के लोग भी हैं। पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वाशिंगटन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वजीर बराए निजकारी अब्दुल अलीम खान ने अपनी जो तनख्वाहें हैं उन्हें ना लेने का फैसला कर लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अपनी तनख्वाह ना लेने का फैसला सदर मुमलिकत ने फैसला दरपेश माशी चैलेंजेस को पेश नजर रखकर किया और उन्होंने फैसले का मकसद मुल्क में एक दानिशमंदाना मालियाती इंतजाम की हौसला अफजाई करना है। सदर मुमलिकत ने कौमी खजाने पर बोझ न डालने का भी फैसला किया, तनख्वाह न लेने को तरजीह दी और बेहतरीन कदम यकीनन आसिफ अली जरदारी या फिर बाकी मराद भी मेरे ख्याल में रहेगा कि अगर आपके पास मराद हैं तो वो ज्यादा बेहतर है कि अगर आप वापस कर दें। सारे असासे भी अगर मैं कहूँ तो वो भी वापस कर दें, क्योंकि मुल्क को माशी जो चैलेंजेस है वो सिर्फ आपकी सैलरी से हल होने वाले नहीं, क्योंकि उसका उसका जो डेंट पड़ा है वो बहुत बड़ा है। मराद प्रोटोकॉल तनख्वाह से कहीं ज्यादा महंगी होती है और तनख्वाह ले लें लेकिन प्रोटोकॉल और मराद जाने दें ताकि गरीब जो पाकिस्तानी है ना उसको थोड़ा सा फायदा हो सके। सदारती जो रहायश का है उसे भी रहने दें, आप बिलावल हाउस में रहें, अपना पेट्रोल और बिजली का बिल का खर्चा खुद अदा कर लें, शायद कुछ बचत हो जाए। वैसे आम सी बात अगर मैं आपसे कहूँ तो वो ये है कि हमारी जो तबाही है ना उसका राज है 90,000 सब्ज नंबर प्लेट वाली गाड़ियां, 220 अरब का पेट्रोल, मुफ्त पेट्रोल जो है वो, और 550 अरब की मुफ्त बिजली। मेरे ख्याल में अभी तमाशा बंद हो जाना चाहिए। इस पे राय लेंगे और आज हमारे साथ मौजूद है हमेशा की तरह वाशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं आसिम सिद्दीकी साहब जो कि एंकर और एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कितना कर्जा है जो इन तीनों के मिलाकर अगर कुछ सहारा बन सके, पाकिस्तान की जो मईशत है उसे सहारा बन जाए। अभी जो आपने कहा ना कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो तनख्वाह नहीं ले रहे, और शायद कभी गवर्नर साहब ने भी तनख्वाह नहीं ली, कोई एमपी एमएनए हैं वो तनख्वाह नहीं ले रहे, कुछ मिनिस्टर्स हैं वो तनख्वाह नहीं ले रहे। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर ये अल्फाज के जी मैं तनख्वाह नहीं ले रहा हूँ बहुत बड़ा मजाक है, क्योंकि अगर आप 300-400 लोग जो आपके एमपी एमएनएज हैं, बल्कि मेरा ख्याल है टोटल 700 बन जाती है इनकी तादाद, आप इनकी जो लवाजमात हैं, जो सिक्योरिटी पे पैसे खर्च हो रहे हैं, जो इनकी बिजली पे, जो इनकी फैमिलीज को एयर टिकट दिए जा रहे हैं, वो सब बंद करें। सिर्फ आपका जो सेनेटर है या एमपीए है, एमएनएज हैं, उसको आने जाने के लिए आप बिल्कुल फैसिलिटेट कर सकते हैं कि जनाब आपने आना है इस्लामाबाद, आप फ्री आ सकते हैं जहाज में बैठ के, ठीक है, वो एक अलग वो है। लेकिन आपकी फैमिली को जो है ना 12 टिकट नहीं मिलेंगे। अब आपके जो बिजली का बिल है वो फ्री नहीं है, आपने खुद देना है। आप तनख्वाह लें, आप बिल्कुल तनख्वाह लें, लेकिन आपकी बिजली का बिल आपको नहीं है। आपकी फैमिली के जो गाड़ी चलती है उसमें पेट्रोल आपने खुद डलवाना है। तो ये जब तक फैसले नहीं होंगे बाकी एक मजाक लगेगा सिर्फ, और वो मेरा ख्याल है मजाक आज से नहीं, जब से पाकिस्तान बना है इस मुल्क में चल रहा है, और ये सब ड्रामेबाजी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, और भी मुश्किल आसान की है। मरीम नवाज है, वो कहती है कि अवामी मुश्किलात के पेश नज़र वज़ीर आला पंजाब ने, मरीम नवाज ने फैसला किया है कि जाती उम्रा से दफ्तर जाने के लिए हेलीकॉप्टर में सफर करेंगी। तो उस पे मैं सिर्फ यही कहूंगा कि इमरान खान ने बनी गाला से शुरू किया था, हेलीकॉप्टर में सफर किया, तनकीद बड़ी हुई थी। वैसे एक बात है, इन्होंने जाती उम्रा से कर लिया। मुझे ये हैरत रहती है कि भाई आप फिर वहीं जाके रहे ना, आपको रोजाना आपके घर में कौन से 50 बच्चे हैं जिनको आपको फीड करना होता है, आप वहीं पे रहें, आप वहीं सुकून से रहें। क्यों आप आवाम का इतना भी खर्चा कर रही हैं? आपको रोजाना हफ्ते में 5 दिन तो आप वहीं रहें ना, फिर 2 दिन के लिए घर आ जाया करें। दुनिया में ऐसा होता है, तो ड्रामेबाजी है और कुछ नहीं है, इसके अलावा अच्छा, कुछ नहीं है। देखो मजीद भी बता देती हूँ, वो उन्होंने कहा कि भाई
मरियम नवाज की ख्वाहिश है कि बुलेट प्रूफ जो मर्सिडीज है उसके लिए नए टायर हो, मैचिंग पोशिश हो, फ्लोर मैट्स के लिए वजारत खजाना से 2 करोड़ ये 74 नहीं, लाख ये देनी ग्रांट तलब की सुनो है। सुनो सुनो, ये सारी चीजें ना दुनिया हाँ, की हर जगह होती है। दिस इज हाँ, रेडिकुलस कि आप टायर तक पहुंच जाएं कि जी हुँ, वो 2 करोड़, तुम्हें पता है 2 करोड़ पाकिस्तान की पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स में क्या हैसियत रखते हैं? आपका हुँ, गरीब का एक वक्त का खाना और 2 करोड़ बराबर है। तो हुँ, वो गाड़ियों की वो करना, 2 करोड़ रुपए रिलीज कराना इस पीस ऑफ केक ना, मैं नहीं हुँ, हुँ, समझता कि इस पे बात भी करनी चाहिए, क्योंकि इस पे हुँ, आपको ऑडिट हो सकता है, इस पे आपको अगली हुकूमत आके बहुत कुछ कर सकती है। ये सब हुँ, हर सियासतदान आता है। मुझे तो हैरत होती है कि एक गवर्नर जब जाता है तो उसके बाद हुँ। गवर्नर हाउस की जो है वो क्या कहते हैं उसे, तंजीम आराइश, क्या वो एक वर्ड है। तज़ीनो आराइश। हाँ, वो क्यों होती है, नई चीजें क्यों लाई जाती हैं, पुरानी चीजें क्यों फेंक दी जाती हैं, सब ड्रामेबाजी है। खुला खाता है पाकिस्तान में, अकाउंटेबिलिटी तो नाम की नहीं है, तो करते रहो जो कुछ करना है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक, फ़र्क पड़ेगा। अब जब मैं आपको सवाल देने वाली हूँ या मैं आपको खबर सुनाने वाली हूँ, उससे मुझे लगता है कि शायद आप कहें कि हाँ, इससे फ़र्क पड़ेगा। मरियम नवाज़ की तौहीन हुई है, पंजाब पुलिस ने मुद्दई बनकर पहला मुकदमा दर्ज करा दिया है। एफआईआर पढ़ने के वैसे काबिल, मैं बता देती हूँ। पुलिस गश्त पर थी, उन्होंने जुर्म की तलाश में एक ऐप खोली, वहाँ एक व्हाट्सएप चैट ग्रुप था, उसके अंदर 1 मिनट था एक कमेंट था जो कि मरियम नवाज़ के खिलाफ था, उसके लिए टेलीग्राफ एक्ट के तहत कांस्टेबल और दीगर लोगों ने मुकदमा दर्ज करा दिया है। सही है? वेरी गुड जी, क्या बात है। सब रहमतुल्लाह अलैह बन जाए, नाउज़ुबिल्लाह माज़रत के साथ। सर इस तरह से तो कोई तनकीद ही नहीं कर सकेगा, ये कोई बात नहीं कर सकेगा और देखिए, अच्छा ये मुद्दई जो पुलिस क्यों बनी है? पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि माज़ी में और अभी हर हुकूमत ने लोगों को पकड़ लिया है और पकड़ने के बाद एफआईआर काटी है। जज जो है वो जज के पास ले जाते हैं असद तूर को और कहते हैं हाँ भाई तुमने क्या जुर्म किया? उसने कहा भाई ये तो एफआईआर में ही नहीं है जिस पे गिरफ्तारी की है। जज हुँ, जो है वो इंसान उसी वक़्त 2 सख्त अल्फाज जो है वो पुलिस वालों को बोलता और इसको जो है बाइज्जत बरी करता कि हुँ, तुम्हारे तो तुम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब तुम्हारा केस ही बेकार है यहाँ पे। पहले हुँ, केस तो सही बना दो फिर आना। हुँ, एफआईए पाकिस्तान की हिस्ट्री में वो गंदा सिस्टम है जो किसी को किसी वक़्त भी किसी भी तरह हिरासा कर सकता है। तो ये बड़ी बात नहीं है। ये तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे-आगे देखिए क्या होता है। सर हैरासमेंट का एक इदारा ये कहें ना कि हैरास करने के लिए हाँ, हाँ, हैरासमेंट वाला एक नैब है, इदारा एफआईए है, ये सब हैरेसमेंट का इदारा है। मैं तो ठीक है। समझता ही अच्छा नहीं। आपने अभी असद तूर की बात की है ना, एक तरफ इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने हसन और हुसैन के जो दायमी वारंट है, वो उसे गिरफ्तारी जो थे उसे मंसूख किए। अच्छा दूसरी तरफ हम देखते हैं तो जो असद अली तूर है उनको अभी तक रिहा भी नहीं किया गया। मैंने कहा ना ये बेशर्मी है, बेगैरती है पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम की, मादरत के साथ, कि या तो आप एक क्लियर मैसेज दो कि असद तूर ने ये बातें की हैं और ये हुँ, पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के कानून के खिलाफ हैं, हुँ, इसलिए हम इसके लिए ये सज़ा तजवीज़ कर रहे हैं या ये सही। वो कर रहे हैं। अच्छा, कुछ सज़ाएँ ऐसी होती हैं जो नाक़ाबिले ज़मानत होती हैं, वो तो बड़ी हुँ, क्लियर होती हैं, लेकिन मेरा नहीं ख़्याल कि असद तूर ने कोई ऐसी दहशतगर्दी कर दी हो पाकिस्तान के हुँ, अंदर बैठ के उसको ज़मानत भी नहीं मिल सकती है। हुँ। आपने ऐसे-ऐसे लोगों को ज़मानत पे रिहा किया है कि अब फिर बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। आगे आगे ही चलें, आप छोड़ें, रहने दें। अच्छा मुझे ये तो बता दीजिए ये कन्फ्यूजन भी तो है ना इस फैमिली में। ये हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ का मसला भी बड़ा है कि भई स्टेटस खत्म किया, ज़मानत मंज़ूर कर ली और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तानी शहरी मतलब ये दोनों कहते रहे कि हम पाकिस्तानी शहरी नहीं है, पर हसन नवाज़ अब कहते हैं कि जी मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ। मरियम कहती रही हैं कि जी पाकिस्तानी शहरी नहीं है मेरे दोनों भाई। अब सच्चा कौन है, झूठा कौन है, यही समझ में नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की बदनसीबी है कि यहाँ पे ड्यूल नेशनलिटी रख सकते हैं आप। ये गंदा तरीन फ़ैसला है, मैं समझता हूँ आज स्पेशली अमेरिका और यूरोप में रहने वाले वो लोग जो कि पाकिस्तान के अलावा भी कोई एक पासपोर्ट रखते हैं, उनको हुँ, पास पाकिस्तान या उनको बता दें कि आप या तो पाकिस्तानी पासपोर्ट रख सकते हैं या आप फिर जैसे इंडिया में है। इंडिया में आप सिर्फ़ एक पासपोर्ट रख सकते हैं, इंडियन पासपोर्ट या अमेरिकन या यूरोपियन जो भी आपकी हुँ, दूसरी मुल्क है। इसी तरह मलेशिया के अंदर है, इसी तरह सिंगापुर के अंदर है, इसी तरह और भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ सिर्फ़ एक पासपोर्ट रख सकते हैं। पाकिस्तान की बदनसीबी ये है कि यहाँ पे लूटो,
खसूटो, और उसके बाद कभी आप बन जाओ अमेरिकन सिटीजन, कभी आप बन जाओ ब्रिटिश सिटीजन, और जैसे ही आपके अब्बा जान जो चचा जान जो है वो हुकूमत में आए, आप पाकिस्तानी सिटीजन बन जाओ। तो ये चलता रहेगा, ये इसी हुकूमत में नहीं, ये मतलब लूट खसूट का बाजार गर्म है इस वक्त। इस वक्त जी, क्या, हमेशा से ही मैं कहूंगी कि गर्म ही रहा है। अच्छा, मैं जो कम्युनिटी अमेरिकी कम्युनिटी है, उसने आईएमएफ के दफ्तर के बाहर एक मुजाहरा भी किया है, और पाकिस्तानी अमेरिकी कम्युनिटी है वो। और उसका एहतजाज ये था कि इलेक्शन में धांधली और अवामी मैंडेट की अहमियत को उजागर करना। क्या कहेंगे? दे आपके पास तो ज्यादा बड़ी रिपोर्ट होगी। देखें, ये बंच ऑफ इडियट्स हैं यहाँ पर, मैं उनको इडियट्स ही कहूँगा, कि जिसमें आपका शहबाज गिल हैं, शहबाज गिल हैं, मोहित पीरज़ादा हैं, और एक इमरान खान के रिश्तेदार हैं सज्जाद बरकी। ये 3 लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा भी है, और ये हर स्टेट से जो है मुख्तलिफ स्टेट्स में रहते हैं। और अब आप सोचें कि मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये तस्वीर आपको नज़र आ रही? ये टोटल आईएमएफ के बाहर जो है लोगों ने एहतजाज किया है। अब आप इन तस्वीरों में देख लें, ये लोग 7 मुख्तलिफ स्टेट से मौजूद हैं, यानी वर्जीनिया, मैरीलैंड, वाशिंगटन डीसी, डेलावेयर, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क और ह्यूस्टन। और भी होंगे, लेकिन जो मुझे पता है, जो मैं शक्लें इनकी देख रहा हूँ, और यहाँ पर खड़े होके जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत आमेज, पाकिस्तान की एजेंसीज के खिलाफ, जो इंडिया लगाता था, पाकिस्तान की एम्बेसी के बाहर आके प्रोटेस्ट करते थे, वही नारे आज पाकिस्तान के खिलाफ लगा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कैसे हुए, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन में धांधलियां हुई, सबको पता है, होती थी और हुई है, अभी भी हुई है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक सिस्टम भी है, आप उस सिस्टम के अंदर रह के लड़ सकते हैं, उस सिस्टम को क्रॉस नहीं कर सकते, ये भी इनको पता होना चाहिए। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ये वीडियो देखें आप, कि Once there is a free and fair election in Pakistan. So why are we here today? We are here to remind. ये वही बंच ऑफ इडियट्स हैं, इनको मैं यही कहूंगा कि ये मुस्तकिल पाकिस्तान के लिए नफरत आमेज बातें कर रहे हैं। और इवन आज मोहित पीरज़ादा जो हैं, उन्होंने क्या कहा, मैं आपको सुनाता हूँ। मेरी जो रिक्वेस्ट और अपील होगी हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से और मोदी सरकार से, कि आप पाकिस्तान के अंदर एक इलीगल, गैर कानूनी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, चोरी की, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई हुकूमत के साथ आप डील ना करें टूवर्ड्स फ्यूचर, बिकॉज ये डील बड़ी प्रॉब्लमैटिक होगी। ये कश्मीर का जो मसला था पिछले 75 साल का, ये उससे ज्यादा गंदी डील होगी, उससे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक डील। आपने सुना कि ये, यानी पाकिस्तान, जो इंडिया कहता था, जो मैंने आपको अपने प्रोग्रामों में बहुत सारी इंडियन खबरें सुनाई हैं, उन्होंने जोक बना दिया पाकिस्तान को, मतलब वो हंसते हैं हम पर कि ये कौन लोग हैं। और यही जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, ये आके बाकायदा पाकिस्तानी कम्युनिटी को किस तरह से धमकाते हैं, ये भी सुन लें। तो यहाँ पर अभी जो हम मूवमेंट शुरू करने जा रहे हैं, हम यहाँ पर जितनी पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस और सारे पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, और इसमें हम सबको अपने साथ लेके चलेंगे, और जो हमारे साथ नहीं खड़ा होगा उसके साथ यहाँ पर फिर पाकिस्तानी कम्युनिटी भी बॉयकॉट करेगी। तो आपने पाकिस्तान की कम्युनिटी, पाकिस्तान के लोगों को आमने सामने लाके खड़ा कर दिया है, मतलब ओवरसीज पाकिस्तानी, ये सिर्फ चंद, अब आप देखें कि पूरे अमेरिका में बड़े अच्छे पीटीआई के लोग हैं जो इन सब चीज़ों को जो है बुरा कहते हैं। जैसे शेर अफजल मरवत साहब की बहुत सारी चीज़ें आजकल गर्दिश कर रही हैं कि उन्होंने, ये नीचे आप देखें कि भारत से अपील, अमेरिका सर, वो तो कंट्रोवर्शियल हो गए। वो तो खुद उनकी जो पार्टी है पीटीआई, वो उनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह आपको पता है कि लीडर तो है ही नहीं यहाँ पर। अब वो जिस तरीके से बात सुनकर आते हैं और बहरहाल उसको डिसोन तो अभी पीटीआई के हुक्मरानों ने नहीं किया ना, आप ये देखें। अभी नहीं किया है, लेकिन आइंदा फ्यूचर में आपको लगता है कि कर देंगे? बिल्कुल करेंगे। चलें, अच्छा, अब आप ये देखें कि पाकिस्तान के जो ओवरसीज लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए, उन्होंने दुनिया के हर फोरम पे जाके ना बात कर ली है। अभी हमारे एक वाजिद अली सैयद ने आर्टिकल भी लिखा है, जिसपे उन्होंने ये बताया था कि पाकिस्तानी जो अमेरिकन के सामने में जो बातें हुई थी कि जनाब ये पाकिस्तान साइफर जो है उसके तहत पाकिस्तान की हुकूमत पलटी गई है, तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहा कि एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 10 दफ़ा
हम ये कह चुके हैं कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो यहाँ पे भी बात आपको लगता है कि अमेरिका के सिर्फ मुतमईन कर देने से, जबकि तमाम शवाहिद मौजूद हैं, अब वो मुतमईन हो जाएगी पब्लिक, पाकिस्तान की पब्लिक मुतमईन हो जाएगी कि जी आपने कहा और हमने मान लिया? हाँ, आपके पास कोई चॉइस है पाकिस्तान की पब्लिक चॉइस की माने या बात नहीं नहीं है, माने? देखिए पब्लिक जो है नहीं, चॉइस की बात नहीं करती। आप बार-बार अमेरिका से कह रहे हैं कि जनाब हमारी मदद करें और फिर ये भी साथ-साथ कह रहे हैं कि जनाब आपने हमारी हुकूमत गिराई है। तो पहले तो आप ये डिसाइड कर लें कि आपने हुकूमत गिराई है या आप हमारी मदद करेंगे। सर मदद नहीं कही है, उन्होंने कहा है कि आप देख लीजिए जिस हुकूमत को आप लेकर आए थे उसके ये कारनामे हैं, वो दिखा रहे हैं मुसलसल कि आप देखते जाइए, अंदाजा करते और वो जाइए। बार-बार क्या कह रहे हैं? मेरे पास वो फुटेज अभी नहीं है वरना मैं आपको ज़रूर अच्छा दिखा सर, देता। आप कह रहे हैं पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना, मान लिया जिस तरह आप कह रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी कह रहे हैं, हमारे तो खुद अंदर यहाँ बैठे हुए जो सियासतदान थे उन्होंने ही किया। जैसे बेनजीर भुट्टो थी, जमहूरियत को बहाल करने के लिए उन्होंने सैंक्शंस की बात की थी, घर को नुकसान हुआ था ना। अब ये एफएटीएफ जो ग्रे लिस्ट में हम लोग थे, उससे निकलने के लिए कानून साजी करने की बजाय नवाज लीग को पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट से वॉकआउट किया था। पाकिस्तान का नुकसान है कि नहीं है? तो ये मुल्क का नुकसान तो आपको बहुत जगह मिलेगा। अभी 2-4 मैं और जगह आपको बता दूं, आपको याद हो अजमल कसाब का जो किस्सा था, इंडिया पे जो हमला करने का किस्सा था, वहां की होटल पे जो करने का किस्सा था, इंडिया ने इंटरनेशनल लेवल पे जब वो वहां की अदालतों में गया तो उन्होंने नवाज शरीफ के स्टेटमेंट को बतौर गवाह के तौर पे पेश किया। तो हमारे सियासतदान जब यहाँ बैठ के कर रहे हैं तो हम बाहर वालों को कंडेम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई तो मिसाल कायम करे यहाँ पर कि जी आपने पाकिस्तान के लिए हरफ अदा किए थे तो अब ये होना चाहिए। देखिए, जो कल गलत काम थे, वो आज भी गलत हैं। जो आज हो रहे हैं, हमें उन्हें भी चीख-चीख के कहना चाहिए, वो गलत हैं। कल जो गलत काम हुए थे, उसे भी हमने यही कहा था कि वो गलत हैं। तो कल का गलत आज का सही नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान के अंदर सर बदकिस्मती मेरा है मकसद ये नहीं है, कि मेरा मकसद ये कि गलत है ना, गलत पहले भी था और अब भी था, पर उसकी सजा क्या है? तो अभी तो सजा थोड़ी देने देर वालों पहले ने हमने दी, तो सजा कहा देने कि वालों ने दी। पाकिस्तान के अंदर जज़ा और सज़ा हम 40 साल पहले भुट्टो का मुकदमा तो लड़ सकते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पे होने वाला फ़ौरन जो क्राइम हुआ है, उस पे इंसाफ नहीं दिला सकते। हम ये नहीं बता सकते कि जर्नलिस्टों को क्यों अगवा किया गया। हम ये नहीं बता सकते कि पाकिस्तान के अंदर जो मिसिंग पर्सन है, उनका कोई मुकदमा सॉल्व क्यों नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर 3 सूबे एक तरफ हैं, पंजाब एक तरफ है, सबको नज़र आता है। लेकिन आज तक उस पे किसी भी किस्म का कोई और ना हो सकता है। आप ऐसा लग रहा है कि सिर्फ़ इस वक़्त पाकिस्तान में सिर्फ़ एक वज़ीर आला है, वो है मरियम नवाज़। बाकी 3 वज़ीर आला सत्तू पी के सो गए हैं और ना उनके पास बजट है, ना उनके पास कुछ है। सोशल मीडिया पे सिर्फ़ एक वज़ीर आला काम करता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी सोशल जो टीम बनाई सर हुई है। उन्होंने मीडिया मैनेज कर लिया, उन्होंने बहुत पहले कहा था मैं वो आपको मीडिया वही मैनेज बता कर रहा हूँ रही ना, हैं। मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, सिंध का वज़ीर आला ने पहले 15 साल में क्या कर लिया जो अब कर लेगा। केपीके के में खुद 1000 करोड़ जो है वो तो वैसे ही उन्होंने उधार लिए हुए हैं। वो बेचारा बचा बलूचिस्तान, वो भी किस तरीके का मैं और आप जानते हैं। बचा एक पंजाब, तो बस फिर अब पंजाब पे ही बात की जा सकती है। बाकी 3 सूबे तो मुझे लगता है कि वो जहेज़ में उन्होंने मीडिया मैनेज नहीं किया ना इस वक्त जिसके साथ एस्टेब्लिशमेंट मीडिया खड़ी है मैनेज क्या होता है? आप कुछ करेंगे तो मीडिया मैनेज होगा ना। देखो उसके लिए मीडिया किसी काम और करना तरह होता है, पड़ता सिर्फ है। काम से नहीं होता कि मैंने काम किया तो मीडिया मैंने मैनेज कर लिया, वो किसी और तरीके से मैनेज होता है। पाकिस्तान में आपको अंदाजा है 7 से 8 में कौन बैठेगा, 9 से 10 में कौन बैठेगा, नवाज शरीफ पर तनकीद नहीं होगी, फलाना ये नहीं होगा, तो फिर इसको क्या कहेंगे? इसको मीडिया मैनेज कहेंगे ना, ये काम से नहीं हो रहा। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर आप जब किसी सहाफ़ी को काम करने से रोकते हैं, तो आप बताते नहीं हैं उसका कसूर। बस सिर्फ इत्तला आती है कि जनाब 5 सहाफ़ियों को प्रोग्राम करने से रोक दिया गया। ओ भाई, हेलो, हमें ये भी तो बता दो कि क्यों रोक दिया, ताकि हमें भी तो पता चले ना। आप इमरान खान के दौर हो या जिनको जिनको हटाया जाता है उनको बताया जाता है कि आपने क्या किया, वो शायद हमें और आपको ना नहीं, पता है, हाँ, उनको वही बताया मैंने जाता कहा ना कि सज़ा का निज़ाम ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। है। आप ये देखें चोर उचक्के मुझे आप ये बताएँ कि इस वक़्त आप कराची में हैं ना? कराची में मैं देखता हूँ वीडियोज़ वग़ैरह के एक हर सिग्नल पे आप सिर्फ़ कहीं खाना खा रहे हो, किसी तरह खड़े हो जाएँ तो 10 फ़कीर आपके पास आके खड़े हो जाएँगे। आप वॉलेट नहीं निकाल सकते, और आप वॉलेट नहीं निकाल सकते। ये वो फ़कीर नहीं हैं जो कि वाक़ई फ़कीर हैं और कराची की कहीं झोपड़पट्टी से आते हैं, भीख माँगते हैं, वापस जो ये ये प्रोफेशनल है सर। बाकायदा पूरे पाकिस्तान से लाए गए हैं गाड़ियों में, हुँ, ट्रकों में, बसों में, ट्रेनों में
और ला के एक एक फकीर जो है वो यहाँ से 10-10 लाख रुपए इस महीने में कमा के वापस जाएगा। बिल्कुल लेकिन आपने शहर को जो है भिखमंगा बना दिया है। मतलब जिस तरीके से भूख और अफलास का शाम को जो लोग मांग रहे होते हैं, जिस तरीके से अब मेरे एक दोस्त ने कुछ वीडियोस भेजी, अफसोस होता है सिर्फ कि यार क्या है ये। जी सर मसला पता है क्या है? मैं आपको अगर यहाँ तक की जो ये बेगर्स की बात हो रही है तो चले यहाँ तक भी आपके आंसू पूछ सकते हैं कि जी वो मांग रहे हैं, लेकिन मैं अगर आपको वो वीडियोस भिजवा दूं जिसमें हर गली में बच्चा खेल रहा है, औरतें खड़ी हुई हैं, कोई सामान ले रहा है, वहां पर टीटी दिखाकर आपका सेलफोन ले लिया जाता है, आपसे पैसे ले लिए जाते हैं, किसी 3 डब्बे वाले को भी नहीं बख्शा जाता, किसी फ्रूट वाले को भी बख्शा नहीं जाता। मतलब आप घर के बाहर खड़े होके कोई कॉल नहीं सुन सकते, आप कोई चीज चेक नहीं कर सकते, ये हालत है यहाँ पर। कल मैंने एक वीडियो देखी, एक पठान भाई कब्रिस्तान बैठे को नहीं हुए थे, बख्शा, कब्रिस्तान एक के अंदर पठान भाई फोटो स्नैचिंग हो एक जाती है। पठान भाई बैठे हुए थे और उनके कारखाने में 3 डाकू एंटर हुए। जैसे ही एंटर हुए, जो पठान भाई थे उन्होंने, मैं इसलिए कह रही हूँ कि रखना चाहिए, हमारे यहाँ की शहरी नहीं रखते, उन्होंने लेके अपनी टीटी निकाली है। जब वो टीटी निकाली और उसको इशारा किया कि जी आप चलते बने यहाँ से, और वो बड़े आराम से डाकू जो थे वो चले गए। तो भाई अब अगर ऐसा है तो फिर आम आदमी भी फिर अपना नहीं तो अपना सिंध गवर्नमेंट आपको बिजनेसमैनों को लाइसेंस क्यों नहीं देती? सिंध गवर्नमेंट ने स्ट्रेट मना किया हुआ है कि हम आपको नई लाइसेंस देंगे, हम कराची क्योंकि के हमने लोगों को जिनको लूट दिया लेते हुआ हैं। है वही काफी है, उनको ही दे रखा है इन्होंने। मैं वही कह रहा हूँ ना कि सिंध गवर्नमेंट ने बाकायदा अपने एक तरह से चोरों को सपोर्ट किया है। अगर वो ये कह दें कि जनाब जो शख्स टैक्स देता है और इतना टैक्स देता है, वो एक लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल रखने का अपनी हिफाजत के लिए वो लाइसेंस ले सकता है। मैं समझता हूँ आधे क्राइम तो उसी दिन खत्म हो जाएंगे इस अनाउंसमेंट के बाद ही, क्योंकि आगे वालों को पता होगा कि ये बंदा आप बिजनेसमैन को लूट रहे हैं, तो हो सकता है इसके पास भी गन हो। सही सही, लेकिन कौन करेगा? करने देंगे? नहीं नहीं, ये कभी नहीं करने देंगे। और सिंध में ऐसा कोई काम जिससे आवाम को रिलीफ मिल सके, चाहे वो, अब मैं आपको लाइट का किस्सा सुना दूं तो आपको गैस का किस्सा सुना दूं तो आपके होश उड़ जाएंगे कि सहरी के वक्त 4 बजे आपके पास गैस आती है, 8 बजे 9 बजे चली जाती है, बच्चे सुबह नाश्ता करके चले जाते हैं, दोपहर में जब वो बच्चे आते हैं 1 बजे 12 बजे, उन बच्चों को खाना नसीब नहीं हो सकता। या तो आप पहले बना के रख ले रात में, या फिर आप सहरी पे उठ के बना लें। बच्चे भूखे रहते हैं कुछ घरों के, क्योंकि 4 बजे दोबारा आपकी अफ्तार बनाने के लिए दी जाती है, और अफ्तार और खाना बनाने के लिए आपको गैस दी जाती है। इस पर आप बताइए क्या करना शुक्र चाहिए? करें आपको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन पे अभी टैक्स नहीं लगा, कुछ दिनों बाद ये भी वो भी हो जाएगा। लेकिन देखें, पाकिस्तान के अंदर जो न्यूज़ मीडिया और सोशल मीडिया है ना, इसके लिए मेरा ख्याल है सख्त रूल्स लॉज बनने चाहिए। समी इब्राहिम साहब ने अभी एक वीडियो में कहा, वो मैंने खुद सुनी वीडियो, जिसमें उन्होंने कहा कि अनवर मकसूद साहब को जो है वो मारा गया है, उनको उठाया गया है। मैंने फौरन, जैसे ही मैंने सुना, मैंने फौरन उनके करीबी रिलेटिव है उनको कॉल की, उनका फौरन व्हाट्सएप मैसेज पे आया कि नहीं मेरी अभी बात हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो घर पर है और आराम से है। फिर उसके बाद अनवर मकसूद इतने परेशान हुए कि कल मेरा ख्याल है अनवर मकसूद ने खुद अपनी वीडियो जारी कर दी। मैं समझता हूँ कि समी इब्राहिम को इस वक्त जेल के बाहर अंदर होना चाहिए, क्योंकि आपने पूरी दुनिया में एक ऐसा लेजेंड जिसके लाखों नहीं करोड़ों मद्दाह हैं, उसको एक ऐसी सजा में मुब्तला कर दिया जो उसने किया ही नहीं है। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के बारे में आपने एक ऐसा परसेप्शन दे दिया कि उन्होंने अनवर मकसूद को उठा के मारा है। तो मेरा, और मैं आर्मी चीफ हूँ या आपके चीफ जस्टिस साहब हों, या आप अगर इन सब छोटी छोटी खबरों को, ये समी इब्राहिम नहीं कोई भी हो उसमें, चाहे वो कोई भी से, मैं आपको यही रोकती हूँ, कोई भी से आप मुझे बताइएगा कि समी इब्राहिम के साथ भी क्या होना चाहिए, हमारे जो ये वजीर हैं अता तारर साहब, उनके साथ क्या होना चाहिए। इमरान खान ने यूरोपीय यूनियन को खत लिख दिया, ये फेक न्यूज थी, अता तारर के खिलाफ और फैलाने वालों के खिलाफ, सहाफियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, ये तो सच साबित हुई थी ना, खत तो नहीं लिखा सर, ये गया। तो डॉन में आ गया कि जी ये तो गलत साबित हुई है। अच्छा, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, आपने जबरदस्त बात की, मुझे याद आ गया। जब पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से बड़े बड़े लोग जो हैं, जो कि 70-80 हजार या 8-8 लाख व्यूअरशिप रखते हैं, पीटीआई के हैं, जब वो अपनी वॉल से अरसलान जो है, जबरान जो है, वो यूएस सोशल मीडिया चलाता है और उसके लाखों फॉलोअर्स हैं,
वो जब अपने सोशल मीडिया पे ये लगाता है कि पीटीआई ने यूरोपियन यूनियन को खत लिख दिया, तो मैं समझता हूँ कि फिर तो खबरें बनेंगी ना। अगर आपकी टॉप क़यादत जो है, अभी जैसे आप लोगों ने मरवत को क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, तो ये सारे चीज़ें आप ही के लोग कर रहे हैं। लेकिन नहीं सर, ये तारड़ साहब ने यूरोपीय यूनियन वाली बात, क्योंकि आप गवर्नमेंट में हैं, आप किसी की ट्विटर पे ट्वीट देख के तो आप ये ऐलान नहीं कर देंगे, या ऐसा ही होता है? किसी का आपने व्हाट्सएप चेक कर लिया, किसी का आपने ट्विटर का, किसी का आपने वो ट्वीट देख लिया और उसके बाद आपने ऐलान कर दिया, चाहे उन्होंने आपकी देख के ऐलान किया हो। बिल्कुल, उनको आप साथ एक में ये वजीर हो, आपकी कोई नहीं, जिम्मेदारी उनको है, साथ आप में उनकी स्टेट में गलती रहते है, हो और उनको आप इतनी बड़ी बात कह दी। उनकी गलती ये है कि उनके साथ में रेफरेंस ज़रूर देना चाहिए था कि ये खबर उनको कहाँ से मिली है, ये उनकी गलती है। लेकिन ये जो समी इब्राहिम की है ना, ये तो टेररिज्म है, मतलब सहाफ़ी टेररिज्म है कि एक गंदा, मतलब इस तरह का जर्नलिस्ट जो है वो आके एकदम कहता है कि जनाब मुझे ये मिला है और ये हुआ है। ऐसे शख्स को फ़ौरन जेल में डालना चाहिए। आज अगर समी इब्राहिम बिहाइंड द बार हो ना, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी खबरों का 50 नहीं 60-70% आगे किसी की हिम्मत नहीं होगी करने की, लेकिन उन्होंने नहीं की। मतलब अब आप क्या सर, करें? डोनाल्ड लू का नाम अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तानी मेरे ख्याल में सारे लोग जानते होंगे, कोई नया नहीं है, क्योंकि वही अमेरिकी शख्सियत हैं जिन पर साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने पीटीआई जब दौरे हुकूमत था तो इल्जाम भी लगाया था। सो अमेरिका की जानिब से इन इल्जामात की, जैसे आपने भी कहा कि बहुत दफा उसकी तरदीद भी की जा सकी। कांग्रेसनल कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स की जो पाकिस्तान में इंतखाबात हैं और जमहूरी निज़ाम है, उसमें दिलचस्पी क्यों है इतनी ज्यादा? डोनाल्ड लू को बुलाया है उन्होंने? उसकी वजह ये है कि जब आप इतने ज़्यादा ख़त लिखेंगे ना, आपने 20 कांग्रेसमैन ने एक रिपोर्ट लिखी, तो यहाँ का फ़र्ज़ ये होता है कि ठीक बुला के पूछ लें। तो द न्यूज़ में आज एक आर्टिकल छपा, उसमें यही है कि अमेरिका ने इमरान के लगाए गए इल्ज़ामात को एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। मतलब मुझे ये खबर, उनकी जो हेडलाइन है वो है स्टेट सेक्रेटरी लॉ के खिलाफ बुनियादी इल्ज़ामात के हवाले से वो झूठे हैं, वो हमेशा झूठे रहेंगे। महकमा के तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि आपने मुझे ये कहते सुना है 1 से ज़्यादा, 2 बार या 10 से ज़्यादा। ये कौन कह रहा है? ये आपके ब्रीफिंग में व्हाइट हाउस की स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग में वो कह रहे हैं कि आपने ये सब कहते हुए मुझसे सुना होगा कि ये हमने कभी भी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं की। और आप अब जो डोनाल्ड लू से पूछा गया, उसने भी यही कहा। तो अमेरिका ने तो टोटल रिफ्यूज़ कर दिया। मेरा ख़्याल है ये बहुत अच्छा किया अमेरिका ने कि एक छोटी-सी वो कर दी। उन्होंने कहा भाई डोनाल्ड लू को बुलाओ, पूछो भैया तुमने ऐसा कुछ किया? उसने कहा नहीं, मैंने कोई। और ये सबको पता है कि आपका कोई अजीब सी बात नहीं है, जिसके ऊपर इल्जाम हो उससे पूछो भाई आपने कुछ किया हो, तो क्या कत्ल करने वाला भी कहेगा मैंने तो नहीं किया? नहीं, ये वो लोग नहीं है इसके लिए आपकी तहकीकात होती है। हेलो बड़े-बड़े मुल्कों में तहकीकात होनी चाहिए। शैला, ये पाकिस्तान नहीं है, इसको आप पाकिस्तान ना बनाएं। ये पाकिस्तान नहीं है, यहाँ सर, बड़े-बड़े तहकीकात तो किसी भी जगह हो सकती है। मैं वही बोल रहा हूँ, यहाँ बड़े-बड़े लोगों को बिठा के सामने सवालात किए जाते हैं। आज से पहले बहुत सारे लोगों को सवालात किए गए और वो एक तरह से इनकी टेस्टिमनी होती है कि आपने पहले क्या कहा था और अब क्या है। अमेरिका में सजाएं इस बात पे दी जाती हैं कि तुमने पहले क्या कहा था और अब क्या कहा था। पीटीआई ने साइफर का इशू उठा के बहुत बड़ी गलती की थी और उसके बाद इमरान खान जो हैं मुस्तकिल अपने जो जवाबात थे, जो अपने ख़यालात थे इसी के बारे में, अमेरिका के दखल के बारे में, वो मुस्तकिल चेंज करते आ रहे थे। तो ये मेरा ख्याल है कि वहीं पर फेल हो गया था कि अमेरिका ने कोई ऐसी दखल अंदाजी नहीं की है। और इमरान खान कभी कहते हैं बाजवा ने की, और सबको पता है कि आपने ट्रायंगल था ना, जो आपकी हुकूमत अमेरिका बाजवा साहब, वो तो एक ट्रायंगल था ना। तो ट्रायंगल को चाहे आप एक दफा कह दें कि जी अमेरिका ने किया, कभी आप कहते बाजवा ने कहा, कभी कहा आपको हमारी हुकूमत में ये लोग शामिल थे। एक ट्रायंगल ने बैठ के ही काम किया था ना, अकेला तो कोई बंदा कुछ कर नहीं सकता था। ऑर्डर आया, कहीं की इम्प्लीमेंटेशन हुई, कहीं को मिलाया गया। देखिए आपके पास टाइम कम है, मैं सिर्फ इतना ये कह सकता हूँ कि आप अगर समझते हैं कि अमेरिका ने ये किया है तो आप अपने हर जो आपका याद होगा आपने कि पहला प्रोटेस्ट आपने व्हाइट हाउस के सामने नहीं किया था, आपने पाकिस्तान एम्बेसी के सामने किया था। आप जाएं व्हाइट हाउस के सामने 50,000 10,000 लोगों को प्रोटेस्ट करें और कहें कि आपने ये इन्वॉल्वमेंट, ये पाकिस्तान के अंदर दखल अंदाजी की है। नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप घुस बैठिए हैं, आपको कोई सरोकार नहीं है।
आप इमरान खान को पूजने वाले एक वो हैं, या इमरान खान से फायदा उठाने वाले कारकुनान हैं अमेरिका में बैठे हुए, चाहे वो उनके कजन सज्जाद बरकी साहब हों, या मोहित पीरजादा हों, या क्या नाम है उनका, मेरा ख्याल है क्या शहबाज गिल हों, ये सारे जो हैं ये पीटीआई से फायदा उठाते हैं। और एक एक करके आप देखिएगा, जब आप मरवा साहब को कह सकती हैं आज के बैठ के थोड़े दिनों में ये अंदाजा हो जाएगा कि ये घुसपैठिया था पीटीआई में, ये सारे घुसपैठिए हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाने के लिए पीटीआई में शामिल हुए हैं। पीटीआई के असल वर्कर वो हैं जो पाकिस्तान के अंदर बैठ के जिन्होंने वोट दिए हैं, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को इस सिस्टम में बैठ के शामिल हो और सिस्टम में रह के सियासत करें, ना कि दुनिया से भीख मांगे कि बंद करो, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाओ, पाकिस्तान के अंदर फौज ला दो। ये वो सारे गद्दार हैं जो पाकिस्तान से बाहर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और हो भी सकता है, ये मैं गलत, आप सही कह रहे हैं, गलत नहीं हो सकता। मैं एक छोटा सा वाक्य बताती हूँ कि जब फांसी की सजा उनको होने वाली थी भुट्टो साहब को, तो वहां पर कुछ लोग गए थे और उन्होंने पूछा था कि ये बताइए कि आगे आपकी पार्टी कोई एहतजाज करने का मूड रखती है या कोई लॉन्ग मार्च या कोई इस तरह का। तो भुट्टो साहब ने कहा था कि मैं तो अंदर हूँ, लेकिन बाहर जो मेरी पार्टी है, देखिए वो क्या करती है, ये उसका सवाब दीद है। तो इमरान खान भी अंदर है, बाहर जो लोग हैं वो किस टाइप के हैं, क्या वो सिंसियर हैं, नहीं है, वो तो जब इमरान खान बाहर निकलेंगे तो वो फिर बता सकेंगे कि असल कहानी क्या है। एक चीज जो मैं आपको, लास्ट क्वेश्चन और कमेंट्स दोनों आप समझ लीजिए, लेकिन उस पर बात हम करेंगे, और वो है मरियम इकराम। कंट्रोवर्शियल हो गई हैं, तस्वीरें आई हैं जहां पर वो पीटीआई का झंडा, पीटीआई का कैप, पीटीआई का फ्लैग, और ना सिर्फ ये कि वो कैप और चीजें पहनी हुई है, बल्कि वो 9 मई के वाकये के सामने खड़ी होकर, जहाँ के पीछे आपको जलती हुई वो इमारत नजर आ रही है, उसके बाहर उनकी तस्वीरें हैं। उसके बाद उनको अरेस्ट हो जाना चाहिए था, बाकी लोगों की तरह जेल के अंदर हो जाना चाहिए था, उनको बेलें नहीं मिलनी चाहिए थी, बेलें एक एक नहीं 10-10 दफा उनको अंदर कर देना चाहिए था, बेल न मिलने के बावजूद। शक्ल नहीं देखनी चाहिए थी उनको अपने खानदान वालों से। वो मरियम नवाज की अपनी नून लीग में उनको जो रिजर्व सीट है उसमें उनको असेंबली में भिजवा दिया, कौमी असेंबली में भिजवा दिया गया। खुद उनके अपने अंदर के लोग जो है वो आवाजें लगा रहे हैं कि ये कैसे मुमकिन है। देखें, मैंने पहले भी आपसे कहा था, पाकिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन है जो किसी वक्त भी इंसान को धो के साफ सुथरा कर दें। तो आप भी किसी दिन जाएं और वहाँ धुल के साफ सुथरी हो जाएं। तारर साहब जब मुस्लिम लीग नून के एक वो हैं, उन्होंने रिकमेंड किया था, जो मुझे पता चला, गलत भी हो सकता है, और उसके बाद जो है अंधों की तरह लोगों ने जो है इसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि इसके मुस्लिम लीग नून के लोगों को जिस तरह मैंने एहतजाज करते देखा है और जिस तरीके से इन मोहतरमा की तजलील हुई है, मेरा ख्याल है तो इनको तो सियासत से तौबा करके घर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको खुद डिजर्व नहीं करती। आज शैला अगर आपको बोलें कि पीटीआई का चेयरमैन लगा देते हैं, तो आप कहेंगे, अगर आप में थोड़ा सा भी सेंस होगा, आप कहेंगी नहीं, मेरे में ये वो नहीं है कि मैं इसको चला सकूं, मैं ये पोजीशन नहीं लूंगी ना। तो ये 2-2 कौड़ी के लोग जो हैं हमारे इंतज़ामी सिस्टम में एमपी एमएनए बन के जब आते हैं तो सिर्फ रियासत को नुकसान पहुंचाते हैं। और उनमें से एक ये भी मोहतरमा थी जिन्होंने अपनी, आई हैव नो आइडिया कि किस तरीके से ये घुस गई हैं, लेकिन एक चीज़ की मुझे खुशी हुई, और मैं समझता हूँ आइंदा तमाम पॉलिटिकल पार्टी इसी तरह का एक्शन लें। अगर कोई गलत बंदा जो है वो इस तरह पार्टी के किसी ओहदे पे बैठे तो उसको जो है निशाने इबरत का जो है निशाना बनाना चाहिए। सर, मरियम नवाज ने डिसोन नहीं किया इनको, मरियम नवाज का कोई स्टेटमेंट नहीं है। मरियम नवाज का मैंने 2-3 स्टेटमेंट सुने थे और उन्होंने इस बात पे एक्सेप्ट किया था ये बात कि देखें जी, हमारी पार्टी जो है उसने वो कितनी अच्छी है कि उन्होंने हमारे पार्टी वर्करों को हमने सुना और हमने फिर इनके बारे में सोचा और अब ये हमारा नहीं है हिस्सा। तो ये वाली बात तो मैंने खुद एक इंटरव्यू में सुनी थी उनकी। ठीक है, जैसे डिसोन होके इनकी जो पार्टी की रुकनीत है खत्म कर दी जाए तो फिर उस दिन समझा जाए कि भाई नेशनल असेंबली में नहीं है। लास्ट कमेंट चाहूंगी नेशनल असेंबली में तो मेरे ख्याल अब नहीं है, वो ऑलरेडी रिजाइन कर चुकी हैं। लास्ट कमेंट यही करूंगा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कि ये जो एक ख़ास मखसूस लोग आपको हर जगह नज़र आते हैं, चाहे वो डैलस में हो, चाहे वो ह्यूस्टन में हो, चाहे वो न्यूयॉर्क में हो, चाहे वो वाशिंगटन में हो, ये चंद गंदे अंडे जो हैं पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ के लोगों को चाहिए
कि ये सज्जाद बरकी क्योंकि वो इमरान खान के रिश्तेदार हैं तो वो रहमतुल्लाह अलैह नहीं बन सकते, वो सैयद ख़ानदान के मेंबर नहीं बन सकते भाई। वो ऐसा नहीं है कि वो इमरान खान के रिश्तेदार हैं तो वो जो कर रहे हैं वो सब कुछ सही है। शहबाज़ गिल जो हैं वो इतना आप उनकी तकरीरें सुने तो वो इतना अपने आप को ले दे के चल रहे होते हैं कि वापसी का रास्ता भी शायद उन्होंने कहीं रखा हुआ है। मुहित पीरज़ादा जो हैं वो बिल्कुल ही पागल हो गए हैं। बिल्कुल ही उन्होंने अपना दिमागी तवाज़ुन खो दिया है। वो रोज़ाना वाशिंगटन के किसी रेस्टोरेंट में बैठ के अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर वो आके बैठ जाते हैं और फिर पागलों वाली बातें शुरू कर देते हैं वो कि जी पाकिस्तान बस तबाह हो जाए। पाकिस्तान को कल से जो है वो वाशिंगटन भी हाथ उठा ले, सऊदी अरब बोले हमने आपको फ्री तेल नहीं देना है। इंडिया जो है वो कह दे कि जनाब हम अपनी जो बॉर्डर एरियाज़ हैं बिल्कुल ही आपके लिए क्लोज कर रहे हैं और हमारा अब आपसे कोई ताल्लुक नहीं। उनका बस नहीं चल रहा कि पाकिस्तान जो है बस कल जो है उसमें बम फट जाए, पाकिस्तान तबाह हो जाए। और चंद ऐसे गंदे अंडे हैं जो छोटे-छोटे घूमते रहते हैं, सिवाय पाकिस्तान की नफ़रत के अलावा कुछ नहीं करते। एक आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूँ कि मुझे एक इत्तला मिली है कि पाकिस्तान की एम्बेसी के कुछ लोग इन पीटीआई के वो लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाते हैं, पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं उनके जो लीडर जो आर्मी चीफ हैं या आईएसआई के हेड हैं, उनकी तस्वीरें लगा के जो वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अगले प्रोग्राम में मैं आपको सबूत दूंगा इसके कि कौन पाकिस्तान की एम्बेसी के अंदर कौन-कौन लोग मौजूद हैं और इसमें पाकिस्तान की एम्बेसी के लोग भी हैं और 4th फ्लोर के लोग भी हैं। मेरा ख्याल है लोग समझ जाएंगे कि 4th फ्लोर के लोग कौन से हैं। तो ये हकीकत मुझे पता चली और किसी ने मुझे बताया है कि पीटीआई के मखसूस कुछ लीडर जो हैं वो पाकिस्तान एम्बेसी के कुछ हलकों के साथ बैठ के डिनर करते हुए नज़र आए हैं। मुझे उस सबूत का इंतज़ार है और जैसे ही वो मुझे सबूत मिलेंगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये कौन गंदे अंडे हैं जो पाकिस्तान की एम्बेसी के अंदर बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ जो है बातें कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आसिम साहब, थैंक यू सो वेरी मच। अपने नाज़रीन से कहेंगे कि फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की जो एप्लीकेशन है उसे जरूर इंस्टॉल कीजिए ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हो हमारे लाइव प्रोग्राम्स और शोज को देख सकें। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शैला खान को दीजिए इजाजत। फी अमानिल्लाह। बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर, शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें, बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर, बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। Watching Capital TV Washington.